This is the Amresh J of Amresh Harsh Academy. Batch is the Harsh Spandan, and this is the crash and revision course, chapter number 7, system of particles and rotational motion. And you know this is the lecture number 3. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions for the G-Mains level further. Consider a uniform square plate of mass of side A and mass M. The moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through the one of its corners. ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये स्क्वायर है, ये सेंटर के अबाउट दिया हुआ है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन इट्स कॉर्नर, हमें ऐसा निकालना है. माना इस तरह से, देखो इस तरह से है, अगर मान लो ऐसे कर लो, ये स्क्वायर सपोज करो, या ऐसा कर लेते हैं, ये स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर है, सेंटर के अबाउट तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें एक कॉर्नर के अबाउट ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है. तो पहले सेंटर के अबाउट तब कैसे निकालेंगे, पहले ये तो पता करें. यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए एंड मास एम है, तो सेंटर के अबाउट क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस through its center and perpendicular to the plane, Yes. तब कैसे लिखेंगे, यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीजी भी लिख सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लॉन्ग निकाल रहे हैं हम लोग, तो m इंटू इसका यहां से यहां क्या है साइड ए स्क्वायर, इसका यहां से यहां क्या है ए स्क्वायर, तो एम ए स्क्वायर अपॉन 12. ठीक है, ऐसा समझो एक रॉड का एम ए स्क्वायर बाय 12 होता है, तो दूसरे रॉड का क्या होगा एम ए स्क्वायर बाय 12. ये दो रॉड जो है कॉन्जिक्यूटिव दो रॉड ही तो मिलके स्क्वायर बनाता है. ठीक है, तो 2m a स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू m a स्क्वायर अपॉन 6. ठीक है, अब हमें किसके अबाउट, देखो इसके अबाउट तो अब निकल चुका है, अब इसके अबाउट हमें निकालना है. तो नाउ बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉर्नर का आई डैश लेट कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो देखो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अगर ये a है ये a है तो ये √2a होगा. अब हाफ डायगोनल क्या होगा, तो √2a अपॉन 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर. सेंटर के अबाउट क्या लिखते हैं m a स्क्वायर अपॉन 6 प्लस m इंटू √2 से 2 को कट कर दीजिए तो √2, तो a अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी, तो यू नो m a स्क्वायर अपॉन 6 प्लस m a स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम इज हियर 6, तो m a स्क्वायर प्लस 3m a स्क्वायर इज इक्वल टू 4m a स्क्वायर अपॉन 6. 4 और 6 को कट कर दीजिए, 2 अपॉन 3m a स्क्वायर. सो योर आंसर शुड बी a नंबर. क्लियर? Yes sir. Next is the moment of inertia of a uniform semi-circular disc. ठीक है, ये सेमी सर्कुलर डिस्क आपके पास है, ये डिस्क है of mass capital M and radius is r about a line perpendicular to the plane of disc through the center is what. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क क्या होता है. ठीक है, दिस इज द 2 into I, that is the 2 into mr square upon 12, sorry mr square upon 2, sorry not 12. ठीक है, तो 2 और 2 को कट कर दीजिए. So I can say that moment of inertia of the semi-circular disc, सेमी-सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर का जब mr स्क्वायर होता है तो सेमी सर्कुलर का क्या हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर. So your answer should be D number. क्लियर है? हाँ. नेक्स्ट
one solid sphere A and another hollow sphere B, देखो ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है, ये A है ये B है, are of same mass and same outer radii, outer radii भी दोनों का सेम है. Their moment of inertia about their diameters are IA and IB. ठीक है. हाँ. Thus that the relation between IA and IB is equal to what? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा. Okay. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब का क्या रिलेशन होगा जब वो एक सॉलिड है दूसरा हॉलो है. देखो सॉलिड वाले में मास जो है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, पूरे वॉल्यूम में, लेकिन जो हॉलो वाला है इसमें वॉल्यूम में थोड़े डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. यस और नो? So you can say that in a hollow the mass is distributed away from the axis of rotation, away from Yes. the axis of rotation. इसको ऐसे From the axis. बॉल अगर ऐसे से घूम रहा है तो क्या है, ये एक्सिस ये हो गया, इससे दूर में उसका सरकमफेरेंस होगा. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर दैट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर. ठीक है, क्योंकि आर इसमें बहुत ज्यादा है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एम आर स्क्वायर. आर इसमें बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा रेदर देन ए के. तो आंसर इज सी नंबर. तो कोई अगर पूछे कि सॉलिड स्फीयर का और होलो स्फीयर का किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आंसर है हॉलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज जानते हो हम लोग कार के टायर वगैरह बनाने में यूज करते हैं, कार का, एरोप्लेन का, जितने भी व्हीकल है उसका ये बनाने में यूज करते हैं. हम लोग कार ऐसा भी तो बना सकते थे कि कार का अगर मान लो व्हील बनाया, पूरे आयरन का एक शीट बना देते, लोहा एकदम मोटा सा बना देते. कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? Yes. लेकिन इसमें इंजन को बहुत ताकत लगती. ठीक है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, तो रोटेट कराने में, एक बार रोटेट कराने में भी बहुत ताकत लगता, उसको रोकने में भी बड़ी दिक्कत होती. ठीक है, लेकिन हम लोग करते क्या है, जब बनाते हैं देखना रिम को बाहर साइड में लगाते हैं, उसके बाद में टायर को बहुत बाहर लगाते हैं, अब बीच में एयर भर देते हैं. ऐसा इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ज्यादा हो जाए. अगर एक बार चल जाए तो वो बहुत देर तक चलता रहे, उस समय इंजन को थोड़ा रेस्ट मिल जाए. अदरवाइज क्या होगा, एक्सीलेटर हमें दबा के ही रखना पड़ेगा. दबाना बंद किया, रुक गया जी, दबाना मैंने ये किया, तब तो इंजन ही बेचारा बहुत देर में परेशान हो जाएगा. इसलिए जब आप लोग कार या बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार एक्सीलेटर देके थोड़ी देर तक रेस्ट करने देते हैं इंजन को, बोलते हैं भैया तुम आराम करो. तब तक जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही वो बॉडी मूव कर रही होती है. इस एक क्वेश्चन में देखो कितना बड़ा मैसेज और कितनी बड़ी इंडस्ट्री बिलोंग करता है. नाउ Yes. from a solid sphere of mass m and radius r, a cube of maximum possible volume is cut. ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, उससे हम लोग क्यूब काटने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम क्यूब काटने की कोशिश कर रहे हैं. Moment of inertia of the cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces is what? ठीक है, कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी क्या होगी, थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द फेस, माने ये फेस जो है इस पे परपेंडिकुलर है. ठीक है. Yes. आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उसने पढ़ा होगा, इसमें क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में. ठीक है, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट होता है
कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, वही। ठीक है, वो क्या कहते हैं, कोन के अंदर से सिलेंडर निकालना होता था, सिलेंडर के अंदर कोन इंसर्ट करना होता था, स्फीयर इंसर्ट करना था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यू नो फॉर अ Yes, sir. मैक्सिमम, ठीक है, या फॉर अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम कब हो सकता है? जब इसकी डायगोनल 2r होनी चाहिए। ठीक है, यहां से डायमीटर जो होगा वही डायगोनल अगर है तभी अच्छा है, तभी तो मैक्सिमम आएगा। तो डायगोनल हाँ, क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एल इज हाँ, तीनों। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। Yes. तो रूट अंडर 3a स्क्वायर, तो a को बाहर कर दो, रूट अंडर 3a इज इक्वल टू 2r, सो a इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इंटू r। ठीक है, Yes. द रेशियो ऑफ मास m अपॉन m डैश। पहले मास कितना था उसका? 4/3 पाई r क्यूब रो। हाँ, अब न्यू वाले का क्या हो गया? 2/√3 r होल क्यूब इंटू रो। ये वॉल्यूम किसका है? ये वॉल्यूम क्यूब का है। देन यू नो हाँ, रो एंड रो इज कट, r क्यूब कट। 4 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, और यहाँ पे है 2 क्यूब अपॉन √3। ठीक है, देन यू नो √3 अपॉन 2 पाई, तो m डैश इज इक्वल टू, ठीक है, 2m अपॉन √3 होल इंटू पाई। क्लियर है हाँ, ना? 2m upon पाई नीचे आ into जाएगा, नीचे, हाँ, pi तो नीचे, √3 पाई। यस, यहां तक क्लियर है? तो ये 2 हम upon m हाँ, डैश yes. निकाल लिया, मतलब मास ऑफ द क्यूब निकाला है अभी। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इज इक्वल टू m डैश स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाय 6, एक फेस के अबाउट। ठीक है, तो 2m अपॉन √3 इंटू पाई, ठीक है, इंटू a कितना होगा? 4/3 r स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/6। अब इसको कट कर दीजिए, 2 से इसको कट किया, दिस बिकम 3, सो 4mr स्क्वायर अपॉन 3 जा 9 √3 पाई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 4mr स्क्वायर अपॉन 9 √3 पाई। आंसर इज सी नंबर। क्लियर है? Yes, sir. ये क्वेश्चन जेई मेन 2015 में पूछा गया था। Now, Yes. Okay. a solid sphere is rotating in free space. If the radius of the sphere is increased keeping mass same, which one of the following will not be affected? ठीक है, तो कहता है इसमें कौन सा अफेक्टेड नहीं होगा? तो देखो, कह रहा है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्टेड नहीं होगा, या एंगुलर मोमेंटम अफेक्टेड नहीं होगा, या एंगुलर वेलोसिटी अफेक्टेड नहीं होगा, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो, सॉलिड स्फीयर को जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं और रेडियस उसकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मास उसका सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर आल्सो इंक्रीजेज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज। क्यों भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ma स्क्वायर माना mr स्क्वायर। जब r बढ़ेगा, r जब इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज हियर। ठीक है, जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है इसमें, ठीक है, द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज। स्पीड क्या होगी? Yes. डिक्रीज करेगी। बट यू नो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट।
एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट होगा जबकि स्पीड डिक्रीज कर रही है? तो देखो L इज इक्वल टू क्या होता है, mvr sin थीटा। ठीक है, मास इसका कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेगा और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। सो आंसर शुड बी बी नंबर। इस क्वेश्चन में पहले आप लोग क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। कुछ क्वेश्चन है? नहीं मतलब एक मिनट सर, एंगुलर मोमेंटम बोला आपने, हाँ तो इसमें रेडियस इन्वॉल्व नहीं है क्या? क्योंकि अगर मोमेंटम इनर्शिया देख रहे हैं तो उसमें तो रेडियस का टर्म आ रहा है। अच्छा, रेडियस इंक्रीज कर रहा है ना। ठीक है, हाँ, रेडियस अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड उसका डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा, जब टॉर्क नहीं लग रहा है? V अपॉन आर, V अपॉन आर, हाँ यस सर, उसमें आर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर एक दूसरे को क्या कर रहा है, जितना वो इंक्रीज करेगा उतना वो डिक्रीज करेगा। हाँ दोनों को क्या कर रहा है, हाँ हाँ कंपनसेट कर रहा है, यस, तो इसलिए मतलब टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, हाँ कंजर्व्ड रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर इज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। हमने बी, हाँ बी नंबर ओके, इज आंसर। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन, initial angular velocity of a circular disk of mass m is omega, then two हाँ small spheres of mass m M, are attached gently to two diametrically opposite points on the edge of the disk। ठीक है, हाँ ऐसा ज्वाइन कर दिया गया ऐसे। what is the हाँ final angular velocity of the disk? ठीक है, तो देखो यस, इसमें हम लोग कौन सा I1 लगाएंगे समझ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिख ही रहा है। तो अगर हाँ आर रेडियस है सर्कुलर डिस्क की, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू हाफ हाँ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। ठीक है, यस सर, when two spheres are attached to edge of the disk, then moment of inertia I2 become, ठीक है, न्यू I2 become, ठीक है, हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। पूछो हाँ छोटे लोगों का, का yes, mr छोटे, स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर प्लस दोनों के बीच का। ठीक है, हाँ तो हाफ कैपिटल mr स्क्वायर, ठीक है, यस सर, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो 2mr स्क्वायर। यस और नो? तो हाँ आप mr स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 4m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, यस, 2 is the angular velocity. Further, so I can say final angular momentum is equal to I2 into omega 2. तो हाफ mr स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4m अपॉन कैपिटल M इंटू ओमेगा 2 by the conservation of angular momentum, by the conservation of angular momentum, you know L2 is equal to L1, दोनों एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो L2 कितना है, हाफ mr स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। हाफ हाफ कट, mr स्क्वायर इज कट। ठीक है,
Yes. What is the omega 2 here? Omega 2 is, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको. कैपिटल M plus 4 small m upon capital M into omega 2 is equal to omega 1. Yes. So omega 2 is equal to capital M upon capital M plus 4 small m into omega 1. This is your final answer. तो ओमेगा 2 is equal to capital M omega 1 upon capital M plus 4m. Answer is C number. Clear है? Yes, sir. Now, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass m, are attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The ring now rotates with an angular velocity omega dash, which is equal to what? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. IIT 83 ने इसको पूछा था. ठीक है. इसके बाद AIEEE ने भी इसको पूछा हुआ है 6 में, और CBSE MT ने भी इसको पूछा है 9 में. Yes. इतनी बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं. Yes, sir. तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. ये कंजर्वेशन जरा ध्यान दीजिएगा. थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass m, are attached gently to the opposite ends of diameter of the ring. The ring now rotates with an angular velocity omega dash, which is equal to what? Same यहाँ भी angular momentum का conservation लगाएंगे. तो by conservation of angular momentum, conservation of momentum, you know, a small 2 into capital M r square into omega dash is equal to m r square into omega. तो omega dash is equal to r square cut m omega upon small m plus 2 capital M. देख लीजिए आंसर कौन सा है. आंसर इज बी नंबर. Yes, sir. Next, a thin horizontal circular disc is rotating about a vertical axis passing through its center. An insect is at rest at point near the rim of the disc. यहाँ पे. ठीक है. The insect now moves along a diameter of the disc to reach its other end. मतलब यहाँ से यहाँ आ जाता है. During the journey of the insect, the angular speed of the disc क्या होगा? ठीक है. Yes. तो मतलब यही है कि एक गोल ऐसे से घूम रहा है, कोई डायमेट्रिकली एक बंदा आ रहा है या एक इंसेक्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा? तो पहली बात देखो, टॉर्क तो जीरो है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्योंकि टॉर्क जीरो है. तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा, विच इज द एम आर स्क्वायर ओमेगा, विच इज आल्सो कांस्टेंट. ठीक है. तो एम आर स्क्वायर कांस्टेंट है. तो पहले देखो इसमें क्या होगा. ठीक है. हमें क्या पूछा जा रहा है कि एंगुलर स्पीड इसका क्या होगा, एंगुलर स्पीड के साथ क्या रिलेशन होगा. ठीक है. एंगुलर स्पीड में ओमेगा की बात कर रहा है. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट अपॉन एम आर स्क्वायर. तो आर फर्स्ट डिक्रीजेज, आर पहले क्या होगा? डिक्रीज करेगा. देखो मान लो इंसेक्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ आर डिक्रीज करेगा, फिर आर डिक्रीज करेगा. उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होगा? इंक्रीज करेगा. आर फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज. ठीक है. एंगुलर स्पीड फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बट ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे? एंगुलर स्पीड फर्स्ट increases
then decreases. कौन सा ऑप्शन हुआ? डी नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है उसमें आप इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज आता है, एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब सर अगर इसको एक रियलिस्टिक सिचुएशन में इमेजिन करा जाए तो इंसेक्ट रोटेट होगा, उसके साथ ही रोटेट होगा, बट उसका एंगुलर स्पीड मतलब पूरे चीज का इंसेक्ट प्लस डिस्क उसका एंगुलर स्पीड पहले घटेगा फिर बढ़ेगा when it passes the center, right? पहले इंक्रीज करेगा फिर बढ़ेगा। हाँ पहले इंक्रीज इंक्रीज करेगा करेगा फिर डिक्रीज करेगा। हाँ yes, क्लियर है? ओके समझा। या आप लोग देखते हैं Yes. वो या रस्सी पे जो झूलते हैं, रस्सी पर वो चलते हैं, उसका भी एंगुलर स्पीड बढ़ता घटता है। हाँ हाँ वो राइड जैसा ना। राइट जैसा, या सर्कुलर ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो उसमें भी यही सारी बातें होती है। हाँ हाँ A thin uniform rod of length L and mass M is swinging freely about a horizontal axis passing through its end. ठीक है, its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to a maximum height of what? कहता है मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। सॉरी, सेंटर ऑफ मास राइजेस टू अ मैक्सिमम, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ कितना हाइट तक जाएगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन इसमें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, इसमें तो ट्रांसलेशन तो हो ही हाफ नहीं। आई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना, तो हाफ के ओमेगा स्क्वायर के क्यों इज इक्वल टू mgh। सर के क्यों लिया आपने? अच्छा, हमें क्या लिखना चाहिए? आई थिंक आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा चलो लिख दिया भाई। अब मुझे ये बताइए यहाँ आई कितना होगा? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इसके लिए ना सेंटर ऑफ मास, तो ml स्क्वायर अपॉन 12। नहीं, यही तो दिक्कत हो गई तुम्हारी। thin uniform rod of length L and mass M is swinging freely about a horizontal axis passing through its end. ml स्क्वायर अपॉन 3। m ठीक है, तो m स्क्वायर माना m अपॉन m क्यूब अपॉन 3 ये होना चाहिए। हाँ ml क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ml क्यूब अपॉन 3 से इसलिए मैंने k लिखा है। तो हाफ इंटू m क्यूब अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यू नो हियर इट इज द mgh, तो h निकालना है, तो इधर लेते आए, m कट के हो गया, तो l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, रुक जाओ यार, m क्यूब अपॉन 3, ठीक है, तो l हो गया, तो l स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6g, ये होना चाहिए। एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g, पहले ये समझ में आया? नहीं सर। हाफ के ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, यस और नो? हाँ के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, m क्यूब अपॉन 3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। तो अब हमें अगर l के टर्म में लिखना है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, L ये इसको m यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्टली मास जो है L के अबाउट ही घूम रहा है, तो m कट हो गया, तो ये क्या बचा, m स्क्वायर बचा, दैट इज द L स्क्वायर, तो L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 इंटू g। हाँ यस सर समझ गया, ओके। ठीक है, L एक्चुअली मैंने अभी खुद से भी ट्राई किया तो सेम आ रहा है, यस सर। क्योंकि m को मास को यहाँ पे L के टर्म में रोटेट और ये हो रहा है ना, क्लियर है? यस समझ गया। Now, a pulley of radius 2 meter is rotated about its axis by a force F is equal to 20t minus 5t square Newton. Applied tangentially. If the moment of inertia of the pulley, ठीक है, about its axis or rotation is 10 kg per meter, the number of rotation made by the pulley before its direction of motion is reversed. ठीक है, when is it possible? ठीक है, this is the very important question, you know,
टाउ इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर हियर 2 एंड एफ इज 20t minus 5t square is equal to 10 alpha. Alpha is equal to d omega by dt is equal to 4t minus t square. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t minus t square dt. इंटीग्रेट कर दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 4 into t square by 2 become 2t square minus t cube upon 3. ठीक है, when omega is 0 then you can say t is equal to 6 second. ठीक है, omega is equal to d theta by dt, so you know 2t square minus t cube upon 3. Theta is equal to integration of 2t square minus t cube upon 3. So theta is equal to 2 into t cube upon 3 minus t to the power 4 upon 12. The question is here for t equal to 6 second. So theta is equal to, put कर दीजिए, 6 cube upon 3 upon 2 minus 6 to the power 4 upon 12. So this 36. Theta is equal to 36 radian. So 2 pi n is equal to 36. So n is equal to 36 upon 2 pi, which is the less than 6. So you know n is less than 6. तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, more than 3 but less than 6. So answer should be B number. Now, a solid sphere, a hollow sphere and ring are released from top of an inclined plane. यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है और एक रिंग है. ठीक है, ये हॉलो स्फीयर ऐसे बना देते हैं, ये रिंग है, उसको ऊपर से छोड़ा गया. सो दैट दे स्लाइड डाउन द प्लेन. द मैक्सिमम एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन इज फॉर नो रोलिंग इज व्हाट? मैक्सिमम एक्सीलरेशन किसका होगा? तो आंसर इज ऑल सेम. क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है? g sin थीटा. ठीक है, बॉडी स्लाइड एंड नॉट रोल, दे ऑल हैव द सेम एक्सीलरेशन, क्योंकि नो रोलिंग बोला है ना इसने. क्लियर है? Yes. Now, a uniform round body of radius r, mass m and moment of inertia I rolls down without slipping an inclined plane, making an angle theta with the horizontal. ठीक है, ऐसा. Then the acceleration of the body is what? कहता है इसका acceleration क्या होगा? तो पहली बात देखिए, इसका डेरिवेशन आप लोगों ने किया था, a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर. यस और नो? यस. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर. ठीक है. हाँ. तो जब भी, अब याद रखने का तरीका भी देखिएगा, जब भी रोलिंग कर रहा है कोई बॉडी, ठीक है, हाँ, और वो यूनिफॉर्म बॉडी है जिसकी रेडियस r है और रोल कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर, जो प्रूफ भी मैंने कराया था. और थ्योरी में यहाँ पे मैंने क्या किया था, शॉर्ट थ्योरी में क्या किया था, इसका फॉर्मूला बता दिया था, तो इसको लर्न कर लीजिएगा. A mass m hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. ठीक है, the pulley has mass m and radius r. Assuming pulley to be a perfect uniform circular disc, the acceleration of the mass m if the string does not slip on the pulley is what? देखो बेटा, नीचे हमारा वेट mg काम कर रहा है, ऊपर टेंशन t है, तो यू नो mg माइनस t इज इक्वल टू ma. यस और नो? क्लियर है? यस. अब यहां देखो, यहां पे टेंशन t है, ठीक है, और इस साइड में इधर देखिए रेडियस r है. ठीक है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे? t इंटू r इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर अल्फा.
and you know acceleration A is equal to R into alpha. So tension T is equal to R कट कर दीजिए, हाफ इंटू M इंटू R अल्फा. R अल्फा को ही एक्सीलरेशन कहते हैं, हाफ इंटू M इंटू A. अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो mg माइनस हाफ ma इज इक्वल टू ma. सो mg इज इक्वल टू ma प्लस हाफ ma. सो mg इज इक्वल टू 3/2 ma. m and m कट, g इज इक्वल टू, ठीक है कहीं गलत हो रहा है क्या, माइनस हाफ अगली साइड लेके चले गए, प्लस हाफ, ठीक है, तो हाफ प्लस 1 3/2, ठीक है. देन यू नो क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, सॉरी, तो g इज इक्वल टू 3/2a, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3g. 2/3g. आंसर शुड बी सी नंबर. क्लियर है? यस. गौरव को दिक्कत हो रही है, मैं समझा रहा हूँ गौरव को. देखो बाबू, ये एक बॉडी है, mg वेट है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, टेंशन ऊपर की ओर काम कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन इसका इस तरफ है, डाउन की तरफ है. तो अगर इस ब्लॉक के लिए देखेंगे, वेट में से अगर टेंशन माइनस कर देंगे तो इस पे पता चल जाएगा कितना फोर्स लग रहा है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma. सेकेंड कंडीशन यहां मैंने लिखा है T इंटू आर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा. बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये कैसे आपने लिख दिया. अरे भाई, टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू अल्फा होता है या नहीं होता है? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, और इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन इज अल्फा. यस और नो? यस सर. फोर्स यहाँ पे टेंशन है, इसलिए मैंने लिखा T इंटू आर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा. यहां तक क्लियर है? आर और स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है. तो एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा. ये फॉर्मूला पहले भी जानते हैं आप. नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन. तो T इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो इसको करके देखो अपने हाथ से पहले. Now, a mass m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass m and radius r. देखो फिगर, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, रेडियस r है, m है. If the string does not slip on the cylinder, what acceleration will the mass fall on the release करने के बाद कितना होगा? तो कहने का मतलब सेम वही कंडीशन है, उसी तरह का है. ये आपके पास सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, यहाँ पे टेंशन T है, बॉडी यहाँ पे है, mg वेट नीचे काम कर रहा है, तो फोर्स नीचे ma नीचे की तरफ वर्क करेगा, टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा. तो यू नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा. यस और नो? Acceleration is r into alpha. Yes. एंड mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a. पहले की तरह T इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा. पहले हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा होता था, यहाँ पे एम आर स्क्वायर अल्फा. हाँ. तो यू नो दिस इज द एम आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, A अपॉन आर. ठीक है, यस और नो? एंड T इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, यू कैन से दैट mg माइनस ma इज इक्वल टू ma. तो mg इज इक्वल टू 2ma, mm कट, तो एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू g अपॉन 2. देन योर आंसर शुड बी B नंबर. यस और नो? यस सर. दोनों क्वेश्चन देखो सेम टाइप का है या नहीं, दोनों क्वेश्चन. सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एम आर स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ एम आर स्क्वायर होगा, वहां पे हाफ एम आर स्क्वायर होता था. सर एक बार पिछला वाला दिखाइए. देखिए हाँ. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था, हाफ एम आर स्क्वायर. हाँ. और यहाँ पे क्या है, एम आर स्क्वायर. क्लियर? हाँ. यस. और ये क्वेश्चन मैन 2014 में पूछा गया है.
11th में Yes. क्वेश्चन पूछा गया था ये, और 14 में देखो यही क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब हाँ. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। Okay. नहीं है कि बिल्कुल एकदम न्यू सब कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाँ. Yes. A uniform solid cylinder roller of mass m is being pulled on horizontal surface with force F parallel to the surface and applied at its center. देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है। If the acceleration of the cylinder is a and it is rolling without slipping, then the value of F is equal to what? पहले क्वेश्चन को फील करो बेटा। ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, फोर्स सेंटर पे F लग रहा है, तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा, इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कहता है बताइए वैल्यू ऑफ F कितना होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m इंटू ए, यस और नो। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल्फा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बैलेंसिंग टॉर्क, या इसी को टॉर्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है इसलिए बैलेंसिंग वर्ड मैंने दे दिया। अब F इंटू आर इज इक्वल टू आई, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन आर, एकदम सेम पहले की तरह है, इक्वल टू अल्फा आर होता है इसीलिए। Yes. आर और आर को कट कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए अपॉन 2, क्योंकि देखो आर स्क्वायर कट, आर और आर कट, तो एम ए बाई 2। तो यू नो कैपिटल F इज इक्वल टू एम ए प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई 2। So F is equal to 3 upon 2 ma. So answer is D number. Clear? Yes sir. 3/2 times of ऑनलाइन m. में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें? जेई मेन 2015 ऑनलाइन में। अच्छा। तो हो देखना थोड़े दिनों में नीट में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। A hoop of radius small r and mass m rotating with an angular velocity omega 0 या omega q, अच्छा omega 0 है ये, omega नॉट इसको कहते हैं। अच्छा। It placed on a rough horizontal surface. The initial velocity of the center of the hoop is 0. What will be the velocity of the center of hoop when it is ceases to slip? मतलब स्लिप नहीं होने दे रहा, यही कहने का मतलब यहाँ पे है। यस सर। मैंने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल डाले हैं बच्चे। बहुत बच्चे फिजिक्स में कहते हैं ना कि सर थ्योरी तो आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है। बहुत बच्चे कहते हैं सर थ्योरी लर्निंग नहीं होते, न्यूमेरिकल कोशिश करता हूँ। देखिए जब तक थ्योरी नहीं होगा न्यूमेरिकल नहीं होंगे। पहले थ्योरी को बोल कीजिए, साथ ही साथ न्यूमेरिकल कीजिए। ये नहीं कि न्यूमेरिकल के लिए टाइम दीजिएगा, फिर तो न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। इसलिए बहुत टीचर को भी मैंने देखा, प्रोफेसर को भी देखा है कि न्यूमेरिकल का थ्योरी कर पाते हैं, न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाते। मैं कहता हूँ भाई फिजिक्स जो है उसका पार्ट है, दोनों करना है। तो पहले बात देखो वो रोल कर रहा है, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब तुम मेरे से पूछो कि सर आपको सपने आ गए क्या, ठीक है, आपको कैसे पता कि यही करना है? इस क्वेश्चन में आपको क्यों नहीं पता चला कि एंगुलर मोमेंटम लगाना है? हाँ। मैं अपने टीचर से यही पूछता था कि सर हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता है कि यही करना है, ये करना है, आपको कैसे पता लग जाता था? तो बोलते थे करने से पता लगता। मैंने कहा प्रैक्टिस तो बाद में, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो पहले तो बोलते थे तुम तो आउट हो पहले क्लास से। मैंने कहा मेरे आउट हो जाने से भी बच्चों को नहीं आएगा, ठीक है। बोलते थे, फिर वो बोलते थे ज्यादा प्यार बच्चों को नहीं करना चाहिए। मैंने कहा सर प्यार कीजिए, समझाइए, अगर आता है तो। कहते नहीं तो छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि नहीं बेटा ये नहीं पता, ऐसे ही हमने किया है, ऐसे रट्टा मारा है। लेकिन मैं बताता हूँ मैंने रट्टा नहीं मारा बेटा, लॉजिक बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कैसे पता चला कि मैं एंगुलर मोमेंटम ही लगाऊंगा, और वो भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए हुप की रेडियस r है, मास m है, वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द हुप इज 0, मतलब सेंटर अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। जब वो स्लिप करने की कोशिश करेगा तो उसको सीज कर देना है, मतलब स्लिप नहीं होने देना है। उस समय में वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो पहली बात है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेशन में फोर्स लग रही है एक तरह का, मतलब टॉर्क हो रहा है।
और टॉर्क हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ होगा। यस। तो अब देखिए टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है या नहीं होता है? हाँ सर। इसमें दो कंडीशन हो गया, एक कंडीशन जब रोटेट कर रहा है, दूसरा कंडीशन जब वो सीज कर रहा है। तो ओवरऑल तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड ही होगा ना, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड ही होगा। यस, समझे गौरव? यस सर। इसीलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एम वी आर प्लस आई ओमेगा, एंड यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। एम को कॉमन लेके हटा दीजिए, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इक्वल टू आर और स्क्वायर कट गया तो वी आर मतलब 2VR, ठीक है। आर और स्क्वायर को फिर कट कर दीजिए तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा नॉट अपॉन 2। सो योर आंसर शुड बी सी नंबर। क्लियर? हाँ सर। सर 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ डायग्राम देखिए, बी चेंज हो रहा है। हाँ ओके, यस सर। you know v equal to r omega by 2, answer is C. So now this lecture is finished. Coming class में हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। Till then bye as well as best.